नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शुद्ध कर्म पर। आज की कहानी बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धन है। ये गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के प्रेम प्रसंग और विवाह की कहानी है। प्राचीन काल में देवताओं और राक्षसों के बीच कई युद्ध हुए। युद्ध में कभी देवता जीते और कभी राक्षस। लेकिन एक समय ऐसा आया कि राक्षसों की शक्ति बहुत तेजी से बढ़ने लगी। इसका कारण था राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य को भगवान शिव के आशीर्वाद से मृत संजीवनी विद्या के ज्ञान का मिलना। अब युद्ध में जो राक्षस मर जाते उनको गुरु शुक्राचार्य जीवित कर देते। देवताओं के लिए बड़ी समस्या बन गई। देवताओं को ये समझ नहीं आ रहा था क्या उपाय किया जाए। देवताओं के गुरु बृहस्पति इस विद्या को नहीं जानते थे। बहुत सोच विचार करने के बाद देव गुरु बृहस्पति को एक उपाय सूझा। उन्होंने अपने पुत्र कच्छ को बुलाया और उसे कहा कि वह जाकर शुक्राचार्य का शिष्य बन जाए और मृत संजीवनी विद्या सीखने का प्रयास करें। कच्छ बृहस्पति की तीसरी पत्नी ममता के पुत्र थे। पति पत्नी जानते थे कि यह कार्य इतना आसान नहीं होगा। उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि अगर वो किसी प्रकार शुक्राचार्य की सुंदर पुत्री देवयानी को प्रभावित या आकर्षित कर देता है तो हो सकता है कि यह काम आसान हो जाए। अपने पिता के आदेश का पालन करने के लिए कच्छ गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंचे और उनके पास जाकर उनका शिष्य बन गए। कच्छ देखने में ही एक तेजस्वी और बुद्धिमान युवक प्रतीत होते थे। उनकी सुंदरता और शौर्यता को देखकर शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी मन ही मन उन पर मोहित हो गई और उसे चाहने लगी, पर यह बात उसने किसी से कही नहीं। इसी बीच राक्षसों को ये बात पता चल गई कि देवताओं के गुरु का पुत्र कच्छ शुक्राचार्य से शिक्षा ले रहा है। दैत्यों को कच्छ के आने से यह आभास हो गया कि कच्छ जहां मृत संजीवनी विद्या सीखने के लिए आया है। दैत्यों ने सोचा कि यदि कच्छ ने यह विद्या सीख ली तो घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए वो चुपचाप कच्छ को मारने की योजना बनाने लगे। राक्षसों ने कच्छ को पकड़कर उसका वध कर दिया। जब देवयानी को इसकी सूचना मिली तो उसने अपने पिता से कच्छ को पुनर्जीवित करने की याचना की। शुक्राचार्य पुत्री देवयानी की कच्छ के प्रति प्रेम भावनाओं को समझ गए और हारकर उन्होंने कच्छ को फिर से जीवित कर दिया। जैसे ही दैत्यों को पता लगा, दैत्य इस बात से चिढ़ गए। उन्होंने कुछ दिनों बाद कच्छ को फिर से मृत्यु के घाट उतार दिया। लेकिन शुक्राचार्य ने पुत्री मोह में कच्छ को फिर से जीवित कर दिया। अब तो राक्षस क्रोधित हो गए। उन्होंने सोचा चाहे जो भी हो जाए, हमें कच्छ को अपने रास्ते से हटाना ही होगा। इस बार राक्षसों ने कच्छ को मारकर उसके शरीर को जला दिया और राख को एक पेय पदार्थ में मिलाकर अपने गुरु शुक्राचार्य को ही पिला दिया। राक्षसों ने सोचा चलो अब तो कच्छ से छुटकारा मिल गया। लेकिन देवयानी कहाँ मानने वाली थी। जब उसने कच्छ को कहीं ना पाया तो वह समझ गई कि क्या हुआ होगा। देवयानी ने फिर से अपने पिता शुक्राचार्य से विनती की कि वह कच्छ का पता करें। शुक्राचार्य महान व्यक्ति थे। उन्होंने अपने तपोबल की शक्ति से कच्छ का आवाहन किया तो उन्हें खुद के पेट से कच्छ की आवाज आई। उन्हें ज्ञात हुआ कि कच्छ उनके पेट में है। वह समझ गए कि यदि वह कच्छ को जीवित करते हैं तो वह स्वयं मर जाएंगे। तब उन्होंने कच्छ की आत्मा को मृत संजीवनी का ज्ञान दिया। कच्छ अपने गुरु शुक्राचार्य का पेट फाड़कर बाहर आ गए और शुक्राचार्य मर गए। तब कच्छ ने मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और गुरु शुक्राचार्य को जीवित कर दिया। गुरु शुक्राचार्य को जीवित करके कच्छ ने अपने शिष्य के धर्म को निभाया। इसलिए शुक्राचार्य ने कच्छ को आशीर्वाद दिया। देवयानी कच्छ को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उसने कच्छ से विवाह करने की इच्छा जताई। तब कच्छ ने सत्य का उद्घाटन किया। उसने कहा उसके यहाँ आने का उद्देश्य मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान प्राप्त करना था। उसका उद्देश्य पूरा हो चुका है, इसलिए अब उसके जाने का समय आ गया है और अब वो वापस देवलोक जा रहा है। इसके साथ ही कच्छ ने ये भी कहा कि वह शुक्राचार्य के पेट से निकला है, इसलिए शुक्राचार्य उसके पिता समान हुए और मैं तुम्हारे भाई समान हूँ। तुम मेरी बहन हुई, इसलिए कोई अपनी बहन से शादी कैसे कर सकता है। कच्छ के प्रस्ताव ठुकराने से देवयानी को ठेस पहुंची।
क्रोध और रोष में आकर देवयानी ने कच्छ को श्राप दिया कि वह कभी भी मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग नहीं कर पाएगा। कच्छ इस बात से चकित रह गए। उसने भी देवयानी को श्राप दिया कि वह जिस व्यक्ति से विवाह करेगी उसका चरित्र अच्छा नहीं होगा। कच्छ के चले जाने के बाद देवयानी व्यथित मन से जीवन व्यतीत करने लगी। एक बार की बात है कि दैत्य राज वृषरवा की पुत्री राजकुमारी शर्मिष्ठा और गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी अपनी सखियों के साथ अपने बाग में घूम रही थी। शर्मिष्ठा अति सुंदर राजपुत्री थी। देवयानी और शर्मिष्ठा सुंदरता के मामले में एक दूसरे से कम नहीं थी। वह सब वहां एक जलाशय में अपने वस्त्र उतारकर स्नान करने लगी। वृषरवा गुरु शुक्राचार्य का बहुत सम्मान करते थे और उनके मुख्य सलाहकार के रूप में नियुक्त थे। इसी कारण देवयानी और शर्मिष्ठा में पहचान और दोस्ती थी। जब कन्याएं स्नान कर रही थी उस समय हवा चलने के कारण जलाशय के बाहर रखे उनके सूखे कपड़े इधर उधर उड़ने लगे। भगवान शंकर पार्वती के साथ उधर से निकले। भगवान शंकर को आते देखकर वे सभी कन्या जलाशय से बाहर निकलकर दौड़कर अपने अपने वस्त्र पहनने लगी। जब देवयानी ने नदी से बाहर आकर कपड़े पहने तो गलती से शर्मिष्ठा के वस्त्र पहन लिए। ये देखकर शर्मिष्ठा ने चिढ़कर कहा कि राजकुमारी के वस्त्र पहनने से तुम राजकुमारी नहीं बन जाओगी। मेरे पिता के सेवक की बेटी हो तो तुम भी सेविका ही हो। देवयानी एक अति सुंदर युवती थी। राजकुमारी के वस्त्र पहनने से उसकी सुंदरता और भी बढ़ गई थी। शर्मिष्ठा भी रूपमती थी, पर उसे देवयानी से स्त्री स्वभाव अनुसार जलन हुई। महल लौटते समय गुस्से और जलन से भरी शर्मिष्ठा ने देवयानी को सूखे कुएं में धकेल दिया और अपनी साखियों के साथ वापस नगर आ गई। कुआं बहुत गहरा नहीं था, इसलिए देवयानी बच तो गई, लेकिन वो उस कुएं से बाहर नहीं निकल पाई। कुएं में गिरने से लगी चोट से कराती देवयानी बचाव की गुहार लगाने लगी। संयोगवश उस समय उसी जंगल में युवा राजा ययाति शिकार खेल रहे थे, जो महान प्रतापी राजा नहुष के पुत्र थे। जब वह कुएं के पास से गुजरे तो उन्होंने आ रही देवयानी की करुण पुकार सुनी। राजा ययाति ने देवयानी का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालकर उसके प्राण रक्षा की। राजा ययाति के सुंदर व्यक्तित्व से प्रभावित होकर देवयानी प्रेम पूर्वक राजा ययाति से बोली, आर्यन, आपने मेरा हाथ पकड़ा ही है तो अब छोड़िए नहीं। मैं आपको अपने पति रूप में स्वीकार करती हूँ, आप भी मुझे पत्नी रूप में स्वीकार कीजिए। हे क्षत्रिय, मैं ब्राह्मण पुत्री हूँ, किंतु गुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ के श्राप के कारण मेरा विवाह ब्राह्मण कुमार के साथ नहीं हो सकता। ययाति भी देवयानी के रूप और यौवन पर मुग्ध थे। जब उन्हें पता चला कि देवयानी गुरु शुक्राचार्य की पुत्री है तो वह दुविधा में पड़ गए। ययाति ने देवयानी से कहा कि यद्यपि वो देवयानी से विवाह करना चाहते हैं, पर गुरु शुक्राचार्य को यह संबंध स्वीकार नहीं होगा, इसलिए मैं विवाह करने में असमर्थ हूँ। ये कहकर राजा ययाति ने दुखी मन से विदा ली। जीवन में दूसरी बार देवयानी का अपमान हुआ। दुख, शोक और अपमान के सागर में डूबी देवयानी वही कुएं के पास बैठकर रोने लगी। देवयानी जंगल से वापस नहीं आई तो शुक्राचार्य को उसकी चिंता हुई। शुक्राचार्य उसे खोजने निकल पड़े। वन में कुएं के पास जब उन्हें देवयानी मिली, उसकी हालत देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। देवयानी के कपड़े गंदे थे, कुएं में गिरने के कारण शरीर पर चोट लगी हुई थी और सुंदर मुख आंसुओं में डूबा हुआ था। अपनी प्रिय पुत्री की ये दशा देखकर शुक्राचार्य बहुत दुखी हुए। उन्होंने पूछा, तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार कौन है? देवयानी ने राजकुमारी शर्मिष्ठा की बात बताई और कहा कि राजकुमारी ने मुझे सेवक की पुत्री कहकर मेरा अपमान किया है। अब मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक राजकुमारी शर्मिष्ठा मेरी दासी नहीं बन जाती। राजकुमारी शर्मिष्ठा द्वारा अपनी पुत्री के अपमान के बारे में जानकर गुरु शुक्राचार्य क्रोधित हो गए। ये जानते हुए भी कि राजकुमारी शर्मिष्ठा को अपनी दासी बनाने की इच्छा अनुचित है, गुरु शुक्राचार्य इस स्थिति में अपनी प्रिय पुत्री को ना नहीं कर पाए। शुक्राचार्य ने राजा वृषरवा को संदेश भेजा कि अब उनके राज्य में वो वापस नहीं लौटेंगे। राजा ये बात जानते थे कि गुरु शुक्राचार्य के बिना असुरों का पतन निश्चित था।
ये बात राजकुमारी शर्मिष्ठा भी अच्छी तरह जानती थी। शुक्राचार्य का संदेश पाकर वृषवा अपने गुरुदेव के पास आकर अनेक प्रकार से मान मनोबल करने लगे। बड़ी मुश्किल शुक्राचार्य का क्रोध शांत हुआ और बोले, हे दैत्यराज, मैं आपसे किसी प्रकार से रुष्ट नहीं हूँ, किंतु मेरी पुत्री देवयानी अपने हुए अपमान के कारण अत्यंत रोष में है। यदि उसे प्रसन्न कर सको तो मैं तुम्हारा साथ देने लगूंगा। दैत्यराज ने देवयानी को प्रसन्न करने के लिए उससे कहा, हे पुत्री, तुम जो कुछ भी मांगोगी मैं तुम्हें वो प्रदान करूंगा। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। देवयानी बोली, दैत्यराज, मुझे आपकी पुत्री शर्मिष्ठा अपनी दासी के रूप में चाहिए। दैत्यराज के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उन्होंने अपनी स्वीकृति देते हुए कहा कि इसके लिए मुझे अपनी पुत्री से बात करनी होगी, क्योंकि उसे मजबूर करना ठीक नहीं होगा। इसके बाद अपने वंश और राक्षस जाति पर आए संकट को टालने के लिए आखिरकार शर्मिष्ठा ने देवयानी की दासी बनना स्वीकार कर लिया। राजकुमारी शर्मिष्ठा देवयानी की दासी बन गई और इसी तरह से दिन बीतने लगे। एक दिन देवयानी उसी वन में घूम रही थी कि उसकी मुलाकात ययाति से हो गई। देवयानी और ययाति दोनों एक दूसरे को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। इस बार देवयानी ययाति को अपने साथ लेकर पिता शुक्राचार्य के पास पहुंची और उसने राजा ययाति से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। गुरु शुक्राचार्य ने देवयानी की इच्छा स्वीकार की, लेकिन उन्होंने ययाति के सामने शर्त रखी कि जीवन में कभी भी ययाति की वजह से देवयानी की आंखों से आंसू नहीं बहना चाहिए। ययाति ने ये शर्त खुशी खुशी मान ली। उन्होंने गुरु शुक्राचार्य को इस बात का वचन दिया। इस प्रकार देवयानी और ययाति का विवाह हुआ। विवाह के बाद राजा ययाति और देवयानी आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। देवयानी के साथ सेविका के रूप में राजकुमारी शर्मिष्ठा भी आई थी। दासी होने के बावजूद शर्मिष्ठा राजकुमारी थी, इसलिए उसे रहने के लिए एक अच्छा स्थान दे दिया गया था। विवाह के कुछ समय बाद देवयानी गर्भवती हो गई। जब ये बात राजकुमारी शर्मिष्ठा को मालूम हुई तो वह देवयानी से ईर्ष्या करने लगी। शर्मिष्ठा राजकुमारी थी, लेकिन एक दासी का जीवन व्यतीत कर रही थी। राजकुमारी शर्मिष्ठा राजा ययाति के महल के पीछे कुटिया में रहती थी। उसने सोचा कि मैं ययाति को अपने सुंदर रूप से आकर्षित करके जीवन के सभी सुख प्राप्त करूंगी। अपनी योजना के अनुसार राजकुमारी शर्मिष्ठा अपने उद्यान में घूम रही थी कि तभी उसका सामना उधर से गुजरते हुए राजा ययाति से हुआ। अब इसे कच्छ के श्राप का असर कहें या राजकुमारी शर्मिष्ठा की सुंदरता का या विधि के विधान का, राजा ययाति राजकुमारी शर्मिष्ठा की सुंदरता पर मोहित हो गए। राजकुमारी शर्मिष्ठा तो पहले ही राजा ययाति की ओर आकर्षित थी और यही चाहती थी। शर्मिष्ठा ने ययाति से विनती की कि वो उसकी भावनाओं का सम्मान करते हुए उससे विवाह कर ले, लेकिन वह जानते थे इस बारे में देवयानी को पता चला तो वह बहुत क्रोधित होगी और गुरु शुक्राचार्य का क्रोध उस पर टूटेगा। राजकुमारी शर्मिष्ठा राजा ययाति से कहती है, राजधर्म के अनुसार ये अनुचित नहीं। एक राजा एक राजकुमारी से विवाह कर ले तो दूसरा विवाह नहीं कर सकता। अगर दोनों के मन में एक ही भाव हो तो यह अनुचित नहीं है। हम दोनों के मन में एक ही भावना है, इसलिए हमें निसंकोच विवाह कर लेना चाहिए। आखिरकार राजा ययाति शर्मिष्ठा की बातों से निरुत्तर हो गए और दोनों ने गुप्त गंधर्व विवाह कर लिया। कुछ दिन बाद गर्भवती देवयानी को 2 पुत्र हुए, जिनका नाम यदु और तुर्वस्तु रखा गया। उधर शर्मिष्ठा ने भी 3 पुत्रों को जन्म दिया। उनके नाम थे पुरु, अनु और द्रोही। जब देवयानी को पता चला कि शर्मिष्ठा के पुत्रों के पिता राजा ययाति है, तो उसने यह बात अपने पिता शुक्राचार्य को बताई। इस बात से क्रोधित होकर गुरु शुक्राचार्य ने राजा ययाति को श्राप दिया कि वह तुरंत ही एक वृद्ध पुरुष बन जाए। जब देवयानी ने देखा कि उसका युवा और सुंदर पति अब एक कुरूप व्यक्ति हो गया है, तो उसे कष्ट हुआ। देवयानी ने पिता शुक्राचार्य से विनती की कि वह अपना श्राप वापस ले। गुरु शुक्राचार्य बोले, बेटी, मेरा श्राप तो वापस नहीं हो सकता। हाँ, अगर राजा ययाति का कोई पुत्र अपनी इच्छा से अपना यौवन राजा ययाति को दे दे तो ययाति फिर से युवा हो जाएगा। लोभ में डूबे राजा ययाति का मन यौवन के आंध से भरा नहीं था।
वो बड़े आत्मविश्वास से अपने बड़े बेटे द्रुह्यु के पास गए और यौवन देने की बात कही। द्रुह्यु ने राजा ययाति को मना कर दिया। इसी प्रकार तुरवस्तु, अनु और यदु ने भी मना कर दिया। अंत में राजा ययाति ने अपने सबसे छोटे पुत्र से याचना की। पुरु ने खुशी खुशी अपने पिता की बात मान ली और अपना यौवन राजा ययाति को दे दिया। उसी वक्त राजा एक युवा व्यक्ति बन गए और पुरु एक वृद्ध पुरुष बन गए। राजा ययाति ने आनंद पूर्वक 100 साल तक यौवन का उपयोग किया। 100 वर्ष पूरे होने के बाद भी ययाति ने जब अपने को असंतुष्ट पाया तो वह सोच में पड़ गए। तब उसे समझ आया, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। लाख मन की कर लो मगर फिर कोई नई इच्छा पैदा हो जाती है। ये सब सोचकर उन्हें अचानक वैराग्य हो गया। उन्होंने अपनी पत्नी देवयानी से कहा कि हर सुख भोगने के बाद भी कामना उसी प्रकार बढ़ती है जैसे कि घी डालने से अग्नि। संपूर्ण पृथ्वी का भोग भी मनुष्य के लिए पर्याप्त नहीं है। वृद्धावस्था आने पर भी मनुष्य की कामना कमजोर नहीं होती। इसलिए अब मैं कामना छोड़कर भगवान में मन लगाऊंगा। ऐसी कामनाओं के पीछे भागना व्यर्थ है। इसके बाद राजा ययाति ने अपने पुत्र पुरु के पास वापस जाकर उसे उसका यौवन वापस करने की सोची। जब पुरु को अपने पिता की इच्छा पता चली तो उसने कहा, अपने पिता की आज्ञा का पालन करना तो मेरा कर्तव्य था। आप अगर चाहे तो कुछ समय और आनंद भोग करें, कोई कष्ट नहीं है। राजा ययाति ने अपने पुत्र के मुख से जब ये बात सुनी तो उन्हें बहुत ग्लानि हुई। राजा ययाति ने पुत्र पुरु से अपनी वृद्धावस्था वापस लेकर उसकी युवा अवस्था लौटा दी। राजा ययाति अपने पुत्र की उदारता से बहुत प्रभावित हुए और छोटा होने के बावजूद उन्होंने पुरु को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। फिर से वृद्ध रूप में आकर राजा ययाति देवयानी और शर्मिष्ठा के साथ राज्य छोड़कर वन में तपस्या करने चले गए और उन्होंने स्वर्ग की प्राप्ति की। ये थी शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी की प्रेम कहानी। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।